हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को अभी ट्रम्प का लेटेस्ट न्यूज़ मिल ही गया होगा, या बता देते हैं नहीं मिला है तो, कि ट्रम्प ने ईरान के साथ जो भी टैरिफ लगा दिया है, मतलब जो भी ट्रेड कर रहा है उस पर टैरिफ लगाने का वो मतलब दे दिया है। तो मैं वो न्यूज़ देख रहा हूँ, है ना। ट्रम्प ने बोला है कि जो भी ईरान के साथ व्यापारी कर रहा है उस पर टैरिफ लगेगा, मतलब सेंक्शन लगा दिया है। तो इंडिया पे क्या असर होगा नहीं होगा वो तो एक, है ना। अनदर 25% टैरिफ फॉर इंडिया, नहीं इंडिया नहीं है, एक मिनट। टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रम्प ने ईरान से जुड़ी नई मतलब नई व्यापारिक धमकी जारी की। मतलब उन्होंने नया धमकी दिया है कि भाई जो भी ट्रम्प के साथ ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। तो भारत का तो ऐसे कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, अपना सिर्फ चवार पोर्ट है, उसको भी अंडर डेवलपमेंट में है, वो डेवलप अभी हुआ नहीं है। तो यही है और तो कुछ नहीं। हाँ, अभी जो देखिए इसमें क्या है कि ऑलरेडी सैंक्शन के कारण ईरान के साथ जो भी ईरान तेल बेचता था तो वो मतलब ऐसे बेचता था ना, छुप छुपा के बेचता था, बाकायदा एकदम थोड़ी उस तरह का बेचता था जैसे जिसको नहीं बोलते हैं छिपा के तेल लेके टैंकर चला जाएगा, छिप छिपा के। तो मतलब वैसे नहीं, ओपनली नहीं बेचता था। आप बोलिएगा सर अमेरिका तो लाठी किया हुआ है। हाँ भाई किया हुआ है, देख लो सामने है। चलो अच्छी बात है। अब नए राजदूत ने जो कहा था भारत में कि भाई सक्रिय रूप से शामिल हैं, तो अब देखिए क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प साहब का तो कोई पता नहीं रहता है कब क्या। और ऐसे भी ट्रम्प साहब को हम लोग अब ज़्यादा सीरियस लेना बंद ही कर दिए हैं, क्योंकि क्या लेना उनको, उनका तो अलग ही हिसाब किताब रहता है ना। फिर भी देखना तो पड़ता है। बोलते नहीं है, सुबह सुबह उठते साथ यही न्यूज़ सामने आया कि ले ट्रम्प ने बोला कि ईरान पे। हम बोले अरे यार, इसको भी ना चैन नहीं है ना, तो क्या करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल देखिए उतना हम लोग को ज़्यादा असर तो नहीं होगा। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अन्य देश ट्रम्प द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बीच भारत नए बाजार में पैठ बना रहा है। अच्छा, वो जो ट्रम्प के द्वारा 50% टैरिफ लगा तो भारत क्या किया, अपना रुख बदल दिया था। आप लोगों को तो बताए थे। तो 14% का ग्रोथ भी लेके आया है भारत, मतलब एक्सपोर्ट में। वो क्या किया कि सब डाइवर्ट कर दिया रूट, बोला अमेरिका नहीं तो कोई बात नहीं, यूरोप देश में जाएगा। और एफडीए वगैरह कई जगह साइन भी हुआ है। तो ये एक न्यूज़ काफ़ी अच्छा है। सेकेंड आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान हो गया, यूएस हो गया। अभी आप देखिएगा कि एडीआर में एक फॉल दिखा, ऐसे कोई खास नहीं। एडीआर में हल्का सा एक मिनट। तो ठीक है, कोई ऐसा कोई ख़राब नहीं है। एडीआर, आईसीआईसी, विप्रो, एचडीएफसी सबका ठीक है। थोड़ा सा इन्फोसिस का है, तो इन्फोसिस का थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो उसी के लिए एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है। तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि डैमलर, अरे डैमलर जो नहीं है गाड़ी गुड़ी बनाता है, वही है। इन्फोसिस और डैमलर से 150 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू का खतरा है। जर्मन कार कंपनी जो है वो नया वेंडर ढूंढ रही है, तो उसी को लेकर न्यूज़ है। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, जो भी है। तो ये चीज़ एक है। बाकी टीसीएस का भी रिजल्ट आ गया है, तो ऐसा कोई खास तो नहीं मुझे अच्छा लगा, है ना। अभी एआई में उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है ना, एआई वाला ग्रोथ में है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और ऐसे भी थर्ड क्वार्टर मिला जुला होवे करता है। टीसीएस क्वार्टर 3 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 लाइव अपडेट में लिखा हुआ है कि फॉल किया है 14% ईयर टू ईयर। ठीक है, कोई खास नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा मार्केट है हमारा, एक एक चीज़ पे कैसे लटकेगा आदमी, तो सब चीज़ देखते रहेगा ना। तो अभी यूएस में भी कई डाटा आने वाला है, इंडिया में भी चलिए रहा। सीपीआई का डाटा बढ़िया ही आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और जीडीपी वगैरह का डाटा एक्चुअली क्या है कि सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए सरकार को, कि 2012 का लेके कर रहे हैं तो काम नहीं ना चलेगा, कुछ अमेंडमेंट नया करना चाहिए, है ना। तो होलसेल महंगाई ये सब डाटा आने वाला। मैं देख रहा हूँ कि एक्सपोर्ट का डाटा कब आने वाला है। तो एक्सपोर्ट का डाटा भारत का 15 तारीख को आने वाला है ठीक है। तो ये देखिए 15 तारीख को, आज कितना तारीख हो गया, आज 13 तारीख हो गया, तो 14 और 15, तो 15 तारीख को एक्सपोर्ट का डाटा आने वाला है। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये भी चीज़ है कि बीएमसी का चुनाव कब है मुंबई में, तो चुनाव के मतलब जो भी दिन खरीदारी आप करिएगा वो उस दिन सेटलमेंट नहीं होगा, उसके नेक्स्ट डे सेटलमेंट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, 14-15 को जब भी है ना वहाँ चुनाव, तो उसका जिस दिन उस दिन खरीदिएगा तो उस दिन आपको सेटलमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा, उसके एक दिन बाद दिखेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलने लगिएगा सर कि ब्रोकरेज नहीं सेट हो रहा। तो इस चीज़ को पहले से ही आप लोग अपडेट हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि ब्रेंट 64 पे आ चुका है, जो कि स्वाभाविक है ब्रेंट का ऊपर आना, है ना। और बाकी यूएस का बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वही है, बल्कि वहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है।
डॉलर इंडेक्स में अच्छा सा थोड़ा सा तेजी बना है 98.72, तो 98.72 बना है, तो इस कारण से आपको गोल्ड सिल्वर में हल्का दबाव देखने को मिला है। चलो हाई बनाया, हाई से थोड़ा दबाव मिला सिल्वर में, तो खासकर हाई बनाया ये 86 के पास था, वहाँ से 83 आ गया गिर के, तो सिल्वर में थोड़ा दबाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने कल प्रॉफिट बुक किया उनके लिए तो बल्ले बल्ले भाई, उनके लिए नीचे मिल गया है ना, तो कभी कल नीचे मिल जाता है, कभी कल ऊपर मिल जाता है, तो ये सब सिस्टम है, ये सब चलते रहता है ना। मार्केट में अपना डिसिप्लिन रखिए, बाकी ऊपर नीचे तो होते ही रहता है, इसमें ज़्यादा अपने को नहीं परेशान होना है। ये सब होने के उपरांत थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको 900 के पास दिख रहा है, तो अच्छा है। ऊपर से थोड़ी गिरावट दिखी थी, फिर भी 917 के पास गिफ्ट निफ्टी है, तो किसी भी एंगल से खराब नहीं है, बढ़िया है, और इतना तो होना भी चाहिए। 26,000 क्रॉस नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप बोलोगे सर आप भी ना 26,000 क्रॉस करवाओगे, अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब 26,000 क्रॉस होना चाहिए था, तो फिलहाल नहीं हुआ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी जगह आपको थोड़ा सा पीई का देख लेते हैं कि पीई का क्या वैल्यू है। बाकी अमेरिका मार्केट ठीक है चला है, अमेरिका मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी, ब्रॉडर मार्केट, और यहाँ पर ही निफ्टी 50, ये 1 तारीख, इसमें पीई, हाँ चलो, तो आप देखिएगा कि 22.36 से अभी थोड़ा पलटा 22.45 है, तो पीई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, तो ठीक है। इसी जगह आप ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन में जो है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है, जिसको पीसीआर बोलते हैं, तो ये 13 तारीख है, आज एक्सपायरी भी है, तो आज एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर ही इसका पुट कॉल रेशियो 0.87, कोई ना मतलब ना हल्का है ना बढ़ा हुआ है, नॉर्मल है, ठीक है, बहुत हल्का या इसलिए जब 0.5 के आसपास रहता है ना, तब हम लोग बोल देते हैं कि भाई रिकवर आएगा, रिकवरी आएगा, बाकी ऐसे में कुछ नहीं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, और क्या है, क्या कवर करना था हम भूल जाते हैं ना। तो एक लाइन से तकरीबन चीज़ तो कवर कर ही लिए हैं। अब यूएस में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल डाउ जोन में रिकवरी होकर प्लस में बंद हुआ है, तो ये एक अच्छा है सेंटीमेंट के हिसाब से, बाकी ऐसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जो स्थिति है क्या फर्क पड़ेगा, आप तो इतना दिन से देखिए रही, तो हाई पे हाई बना रहा, हम लोग तो वहीं का वहीं है, तो सेंटीमेंट की तरह से ठीक रहता है कि चलो ठीक है ना। तो उसी तरह फैंग इंडेक्स को भी देख लीजिए, ये भी हल्का हल्का सब प्लस में है, नीचे से रिकवर करके। इंडिया विक्स अच्छा मजबूती के साथ ऊपर की तरफ आया है, जो कि वॉलेटाइल सेशन होने के लिए इशारा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इंडिया विक्स तो अभी भी 11 पे है, पॉजिटिव हो चुका है, नहीं नहीं न्यूट्रल ही है, ये थोड़ा सा और ऊपर जाने दीजिए, 13 के ऊपर जाने दीजिए, नहीं 10 से था ना, 10 से नीचे तो हम निगेटिव कर दिए थे, 10 के ऊपर पॉजिटिव किए थे, 11, हाँ 11 के ऊपर आप पॉजिटिव रख सकते हैं, नहीं तो न्यूट्रल ही रहने दीजिए, 12 के ऊपर पॉजिटिव रख देंगे, तो 12, 13, 14, 15, फिर 15 के ऊपर निगेटिव, तो ठीक है, मतलब इस हिसाब से देखिएगा तो न्यूट्रल है ना। ये जैसे जैसे बढ़ेगा ना वॉलेटाइल बढ़ता जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गजब का वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट। बाकी कल निफ्टी तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छा रिकवर करके 300 पॉइंट रिकवर करके 350 पॉइंट 790 पे क्लोज हुआ है, तो बढ़िया, यही इसका आज भी सपोर्ट का काम करेगा 790। अब इससे नीचे गया तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन यही लेवल जो है 790 इसका सपोर्ट का काम करना चाहिए। चलो ठीक है, 750 चला जाएगा एक अलग बात है, लेकिन 790 ही मेरे हिसाब से नहीं तोड़ना चाहिए। अब कोई एकदम खराब से खराब खबर आ गया तब तो बात अलग है, अदरवाइज ठीक है। अब आ जाइए FIS और उनको देख लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि डॉलर का मजबूती का सिर्फ गोल्ड सिल्वर पर ही इम्पैक्ट पड़ा है, इथेरियम को भी देखें तो वो भी वैसे ही है, और बिटकॉइन को भी देखें तो वो भी 91, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो इथेरियम, बिटकॉइन, इस सब को तो हम लोग का गोल्ड सिल्वर पानी पिला दिया है ना। ये जितना स्मार्ट सोचते थे कि हम लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, भाड़ में जाओ तुम बिटकॉइन को लेके, यहाँ तो सिल्वर हम लोग का बिटकॉइन को मतलब बोले नहीं 6 बॉल में 6 छक्का मार दिया। अब बोलेगा नहीं सर बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, अरे भैया वही है, दूर का ढोल सुहाना लगे और दूसरे में बड़ा लगे, तो वही कहानी है, समझे ना। एक साल में रिटर्न देख लीजिए, देखिए क्या है, कोई वोलेटाइल है, 6 महीना में देख लीजिए 22%, गिरने में है ड्यूरिंग दिस ईयर, मतलब इस 4%, ड्यूरिंग दिस ईयर में 4%, बताइए क्या बोलेगा आदमी। यहाँ तो है नहीं कि मोर अबाउट बिटकॉइन कनेक्ट हो जाए ना, तो अभी ये दिखा देते हैं, एक मिनट नहीं है ना, वो कनेक्ट होने वाला नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा देता, मज़ा आ जाता। ठीक है, तो ये देखिए, इसीलिए जो भारतीय इन्वेस्टर हैं और बिटकॉइन वगैरह जो है वो सेबी के द्वारा नहीं करने का, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत सरकार बिल्कुल मना कर रखा है, तो वो सब चीज़ में मत पैसा डालिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा बाद में। अभी तो आपको मेरा बात ऐसा लगेगा कि अरे सर आपको क्या मालूम, आपको तो समझ में नहीं आता है। हाँ ठीक है बेटा, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन तुम्हारा जो ड्यूरिंग दिस ईयर में जो दे रहा ना, वो सिल्वर का ड्यूरिंग दिस ईयर में देख लो, तुमसे ज़्यादा दे रहा है। बिटकॉइन जो है, कहाँ गया बिटकॉइन, ड्यूरिंग दिस ईयर में देख लिया, अब 6 महीना में देख लो बिटकॉइन ने क्या दिया और सिल्वर ने क्या दिया। 6 महीना में देखिए बिटकॉइन ने 22% माइनस दिया, और सिल्वर का 6 महीना में देख लीजिए 133%, कोनो एंगल से मिला लीजिए,
मार के छितरा देगा बिटकॉइन और पिटकॉइन को, समझे। वो चोरवा लोग जो है ना, वो ट्रमुआ ससुरा अपना धिया पोता, मतलब जो अपना उसका दामाद उमाद के कारण वो बढ़ाया है, देख लीजिए 6 महीना यहाँ 6 महीना देखिए हालत खराब कर रखा है। तो ये इस पे हम लोग का भरोसा है, बिटकॉइन पे भरोसा नहीं है मेरा जो अपना मानना है। देखिए साल में 3%, क्या बात करेगा। 5 साल में देखिए 152%। सिल्वर देखिए साल में, लो वो जो 5 साल में रिटर्न दिया सिल्वर 1 साल में रिटर्न दे दिया। 5 साल का हम क्या देखें, वो जो 5 साल में देगा सिल्वर 1 साल में रिटर्न देगा, फिर भी 5 साल का देख लीजिए 312। बिटकॉइन को ना हवा लगा दिया। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन चीज़ों में मत जाना बिटकॉइन में। और ऐसे भी हम लोग का रेगुलेटर मना करता है सेबी के द्वारा, तो मत जाना, क्योंकि सिस्टम जिस चीज़ को मना करता है उस चीज़ को नहीं जाने का। बाकी आपकी मर्जी है सर, पैसा आपका है, आप किसी को भी दान दे सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, हम उसके लिए नहीं मना करेंगे। बाकी मेरा भी नंबर लिख लीजिए, कहीं अगर मन करेगा तो हमें भी दे दीजिएगा 7501615679, ये मेरा नंबर है सर, व्हाट्सअप नंबर। किसी को फेस पैक वगैरह मंगाना है और शैम्पू वगैरह मंगाना है, जरूर करिए सर। घर का बना हुआ चीज़ है, मस्त है, तंदुरुस्त चीज़ है, आप इसे बिल्कुल बेनिफिट उठाइएगा। और कोई अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें नुकसान नहीं। बहुत बढ़िया शैम्पू है, एकदम हर्बल है, और फेस पैक तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए नंबर मैंने लिख दिया, इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। बाकी सर ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि तो नंबर दिए। बाकी आइए 12 जनवरी को देखा जाए तो 12 जनवरी को एफआईएस ने बिकवाली किया, डीआईएस ने बड़े मजबूती के साथ खरीदारी किया। तो ये एक अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत है कि डीआईएस ने मजबूती के साथ खरीदारी किया। बीच में थोड़ा सा डीआईएस भी ढीला हो गया था, लेकिन एफआईएस बेचेगा तब ना। 31,000 करोड़, बाप रे बाप, कितना पैसा आ रहा है डीआईएस के पास, देख रहे हैं। बढ़िया है ना जी, देश की पब्लिक भरोसा कर रही है मार्केट पे, तो अच्छा है। और ये भी है, सुन रहे हैं कि अगर सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर हटा दे सब पे, तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा हो जाता है तो अब पता नहीं, सिस्टम है सर, कुछ भी कर सकती है, हटा भी सकती है, लगा भी सकती है। हम लोग तो पॉजिटिव, एक्चुअली पता क्या है, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं ना, उनको जैसे पता चलेगा ना, ये पहले तो उनको पहले शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं था। जैसे भाई पता नहीं था, तभी तो जो हमारे देश के सबसे अच्छे इन्वेस्टर हुए उनकी वाट लगा दी। क्यों? वो सिस्टम का विरोध कर दिया। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, कि शेयर मार्केट में पैसा हर किसी को बनाना है, लेकिन फाइनेंशियल में थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना, आदमी उसको तुरंत फ्रॉड की उसमें रख देता है, फ्रॉड का श्रेणी में डाल देता है कि ना वो तो फ्रॉड कर दिया। अरे बात कोई नहीं समझा ना, उसने फ्रॉड कर दिया, सीधा बोल देगा। और यही भीड़ ज्यादा होता है, यही भीड़ ज्यादा होता है। जब कोई भी बिल का विरोध होता है ना, चाहे कोई भी होता है, तो उसमें देखिएगा जो विरोध करने वाला उसको पूछिएगा ना, काहे विरोध कर रहा है? नहीं हम विरोध कर रहे हैं। अरे काहे कर रहे हैं? नहीं हम कर रहे हैं। अरे काहे कर रहा है भाई? नहीं पता हमको, भैया जी ने 500 रुपया दिया, हम विरोध कर रहे हैं तो ये सिस्टम होता है। तो अभी सरकार में भी वैसा ही है। आपको क्या लगता है, सरकार में भी एक से एक हैं, अच्छे लोग भी हैं मतलब, और जो सरकार को बेनिफिट दिलाते हैं, और एक से एक मूर्ख लोग भी हैं जो पीछे पलट के आगे चलते हैं, पीछे पन्ना पलटेंगे और आगे चल देंगे। ऐसे ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है सरकार में। तो किसी ने पहले तो शेयर मार्केट के बारे में उनको नहीं उतना आइडिया था, अब लॉन्ग कैपिटल गेन के बारे में पता चला, उन्हें चिप दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि हटा भी दे, लेकिन हटाने का अगर हटा दिया ना, तो ये मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव खबर होगा। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन लगा रखा है ना, टैक्स हटा देगा ना, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, और एफआईएस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब जो होगा वो चलता रहेगा। फिलहाल आज का हम देखते हैं। तो ये ठीक है, तो यहाँ बढ़िया है, सबने थोड़ा थोड़ा खरीदा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सारा डाटा को एक जगह रख देते हैं, काफ़ी विलम्ब भी हो रहा है। तो एफआईएस को हम यहाँ आज के लिए पॉजिटिव तो नहीं रखेंगे। किस लिए रखेंगे पॉजिटिव? डीआईएस पॉजिटिव रहेगा, प्रो पॉजिटिव जाएगा, इंडेक्स न्यूट्रल है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड हल्का निगेटिव रहेगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, नहीं न्यूट्रल है, यूएस मार्केट न्यूट्रल गया, और रुपया जो है निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई जो है ये निगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 3 पॉजिटिव, 1 2 3 4 4 न्यूट्रल, फिर 1 2 3 4 4 निगेटिव। जो डाटा है और इसमें लेकिन न्यूज का भी असर होगा, कि लेकिन जो आज का है उसका तो यही है। अगर मार्केट गैप अप हो गया तो साइडवेज और थोड़ा निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। बाकी ऐसा नहीं है कि एफआईएस यहाँ निगेटिव ही रहेगा, लेकिन फिलहाल बेचा है तो हम निगेटिव किए हैं, तो ठीक है, इसी को आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए। लेकिन है ना, तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट साइडवेज और हल्का निगेटिव होगा। दूसरा एक्सपायरी भी है, अगर आज एक्सपायरी है और मार्केट 790 के ऊपर टिक गया, फिर तेजी बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब 800 के ऊपर आप टिके रह गए तो आप तेजी के साथ बैठ जाओगे, क्योंकि पोजीशन कटेगा ना, जब पोजीशन कटेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा तो मार्केट ऊपर खींचेगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।